फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 18 यानी कि डेडलॉक आज हम पढ़ने वाले हैं। भाई इससे पहले वाली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जिसने भी पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं और पीछे वाली क्लासेस को देख लें। ठीक है, आज जो है हमारी क्लास 18 है जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं डेडलॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है और डेडलॉक में से एक दो क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और अभी तक प्रीवियस ईयर वो आपका चाहे एससेट हो, चाहे वो आपका DSSS भी हो, चाहे वो आपका KVS हो, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी साथ के साथ में बताते चलूंगी। विद क्वेश्चन जो है हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, पहले डेडलॉक की थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से क्लास को एंजॉय करने वाले हो। और ये जो क्लास है राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आपका पूरा उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस कर रहे हैं। चाहे वो आपका HSSC PGT हो, चाहे वो आपका KVS हो, या फिर आपका HPSC वाला एग्जाम हो, या फिर आपके अदर एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास काफी इम्पोर्टेंट। क्लियर है अभी? तो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो डेडलॉक मतलब डेड क्या है और लॉक मतलब लॉक का तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि ताला है ना। अब देखो, अगर ये इंसान डेड ना होके अगर जिंदा होता है ना, मैं अगर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। अगर यहाँ पे एक कमरा है, ये है ना, एक कमरा है और उसके आगे आपने क्या लगा दिया, एक ताला लगा दिया है ना। एक ताले में आपने एक आदमी को बंद कर। ठीक है, देखो दो पॉसिबिलिटी। अगर ये आदमी अगर जिंदा होता है ना, लाइक यानी कि ये जिंदा है, तो कहीं ना कहीं से अंदर ना मतलब कोशिश कर करा के मे बी गेट को तोड़ लेता है ना। इसके अंदर इतनी जान, मे बी आप कहीं जा चले गए हो और ये थोड़ा सा स्ट्रांग बंदा है, ताकतवर है, और इसने ले दे के जहाँ उसने जितने भी वहां पर कमरे के अंदर इसको जो भी मिला उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, गेट को तोड़ दिया है ना। तो क्या आप उस बंदे को रोक पाए? नहीं। ठीक है, एक सेकंड, ये तो था एक वो वाला केस, भैया आदमी जिंदा है। सेकंड केस क्या है कि आदमी मरा हुआ है ना। ये आदमी मरा हुआ है, फिर आपने ताला लगा दिया। कोई भी, ये तो एक पॉसिबिलिटी थी है ना, जिंदे वाले की एक पॉसिबिलिटी थी। क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मरे वाला उठे और जो है आपका गेट तोड़ दे? कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो मतलब डेड लॉक पूरी तरीके से जो है लॉक लग गया है, कोई चांस नहीं है। 1% क्या, आधा परसेंट भी नहीं, 0.11% भी यहाँ पर कोई चांस नहीं है कि ये इंसान गेट खोल के बाहर चला जाए। समझ में आया? तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से डेडलॉक लग जाना, पूरी तरीके से लॉक लग जाना। समझ में आया? समझ में आया भाई? ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि इसके पास कोई भी चांस नहीं है। अगर डेडलॉक लग जाता है तो उसके पास जो है बिल्कुल भी चांस नहीं होता कुछ करने का। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन से और बाकी चीजों से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। इस एक स्लाइड्स में से ही आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है भाई इसकी डेफिनेशन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा आपके एग्जाम में जो आ सकता है वो इसकी डेफिनेशन से आ सकता है कि भैया डेडलॉक होता क्या है। ठीक है, तो डेडलॉक एक वो सिचुएशन है भाई, एक वो सिचुएशन है जहाँ पे सारी की सारी प्रोसेस ब्लॉक हो जाए और उनके पास कोई भी रास्ता ना हो कि भैया वो ब्लॉक स्टेट से बाहर निकल पाए। समझ में आया? मतलब ब्लॉक लग जाना। ठीक है, तो वो सिचुएशन जहाँ पे set of process are blocked because its process is holding a resource and waiting for another resources acquired by some other process। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ये आपका एक रिसोर्स वन है। ठीक है, सॉरी, पहले प्रोसेस देखो। दो आपके पास रिसोर्सेज हैं और दो ही आपके पास प्रोसेस है। ठीक है, सपोज इस प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट होने के लिए दोनों प्रोसेस चाहिए और प्रोसेस 2 को भी एग्जीक्यूट होने के लिए दोनों ही जो है रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, अब प्रोसेस 1 को जो है रिसोर्स 1 तो मिला हुआ है और वेट किसका कर रही है, रिसोर्स 2 का। लेकिन प्रोसेस 2 के पास रिसोर्स 2 तो है लेकिन ये वेट करे रिसोर्स 1 का। अब देखो, एक सिंपल सी बात है कि भाई अगर इनके अंदर ईगो नहीं होगा तो नॉर्मल जो है या तो प्रोसेस 2 जो है प्रोसेस 2 जो है वो रिसोर्स 2 को छोड़ दे, जिससे प्रोसेस 1 जो है अपना काम कंप्लीट करके रिसोर्स 1 को भी रिलीज कर देगी, रिसोर्स 2 को भी रिलीज कर देगी। उसके बाद जो है प्रोसेस 2 अपना काम कर ले, है ना, आराम से पॉसिबिलिटी। या फिर प्रोसेस 1 जो है वो रिसोर्स 1 को छोड़ दे तो रिसोर्स 2 जो है उसके पास टू तो है ही, 1 को भी लेके वो अपना काम खत्म करेगी, फिर दोनों को रिलीज करके प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो दे।
ठीक है भाई। एक तो ये था सिंपल सा कि भैया दोनों एक दूसरे के आगे झुक जाएं, एक दूसरे का भी चल कोई बात नहीं, तू पहले एग्जीक्यूट कर ले, बाद में मैं हो जाऊंगी, ठीक है। अब जो है दोनों की दोनों जिद्दी खोर है भैया, ये कह रही है कि मैं क्यों छोड़ू, तू क्यों नहीं छोड़ रही। अब ये कह रही है कि मैं क्यों छोड़ू, तू क्यों नहीं छोड़ रही। अब अगर इस तरीके से ये जिद लगाए रहेंगे और अपनी इगोइस्ट रहेंगी तो क्या होगा। हाँ, तो ये एग्जीक्यूट होने वाली, ना ही ये एग्जीक्यूट होने वाली। तो लिख देखो, सिचुएशन आ गई। डेडलॉक जो है वो सिचुएशन है जहाँ पे सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक्ड। प्रोसेस क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, क्योंकि भैया इसको रिसोर्स 2 नहीं मिल रहा और इसको रिसोर्स 1 नहीं मिल रहा। इच अदर, बिकॉज उन्होंने क्या होल्ड करके रखा है, रिसोर्सेज को। अब प्रोसेस 1 ने होल्ड कर रखा है 2 को, जो कि प्रोसेस 2 को चाहिए, और प्रोसेस 2 जो है 1 है, उसने होल्ड करके रखा है रिसोर्स 1 को, जिससे प्रोसेस 1 को क्या चाहिए, रिसोर्स 1, ठीक है। अब जो है होल्ड कर के रखे और वेट कर रही हैं। भैया इसने इसको इसको होल्ड किया और वेट कर रही है 2 का, इसने इसको होल्ड करके रखा है और वेट कर रही है 1 का। तो भाई इस केस में जो है दोनों प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज को छोड़ नहीं रही हैं, जिसकी वजह से होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन है, और मतलब होल्ड कर रखा है, वेट कर रखा है, और भैया आले देखिए अभी क्या आ गया, अभी डेडलॉक आ गया। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है भाई। तो इस डायग्राम से ये वाली डेफिनेशन क्लियर है सभी को, फटाफट यस और नो में आंसर कीजिए कि भैया आपको ये वाली, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेडलॉक की डेफिनेशन में से कई बार क्वेश्चन आता है, घुमा फिर आगे पूछता है, लेकिन आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वो प्रोसेस जो है वो परमानेंटली क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। क्यों, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो है वो होल्ड एंड वेट करके रखती है अनदर रिसोर्सेज एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेस। क्लियर है भाई। अगर डेडलॉक का हम रियल लाइफ का एग्जांपल ले, तो आप जो है वन वे ट्रैफिक, वन वे रोड ले सकते हो कि भाई एक गाड़ी उधर से आ गई और एक गाड़ी इधर से आ गई, और ये इंडिया है भैया, इंडिया में तो हर कोई जो जितने भी लोग होते हैं वो सारे अनाड़ी हम कह सकते हैं। ये कह रहा है कि मैं पीछे नहीं जाऊंगा, ये कह रहा है कि मैं पीछे नहीं जाऊंगा, और इसकी वजह से पीछे बहुत सारा यहाँ पे जाम लग गया और यहाँ पे भी बहुत सारा जाम लग गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है डेडलॉक होने के लिए बहुत बार क्या, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आया है। ये सेकंड क्वेश्चन आप मान सकते हो कि डेडलॉक अराइज होने के लिए कौन सी 4 ऐसी नेसेसरी कंडीशन है जिनका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहली होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कौन सी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, साथ के साथ बोलते चलो याद हो जाएगा। सेकेंड है आपका होल्ड एंड वेट, सेकेंड आपका क्या है, होल्ड एंड वेट। थर्ड है आपकी नो प्रियम्पशन, और फोर्थ है आपकी सर्कुलर वेट। क्लियर है भाई। तो ये 4 नेसेसरी कंडीशन है जिनको जो है अगर ये होंगी तो आप आंख बंद करके क्या बोल सकते हो कि भैया आपके सिस्टम में डेडलॉक है, ठीक है। तो कौन कौन सी 4 कंडीशन है, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो भाई। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रियम्पशन और सर्कुलर वेट। अब यहाँ पे देखो जो है एग्जामिनर घुमाने के लिए क्या करता है, कई बार यहाँ पर आगे जो है नो नहीं लगाता, सिर्फ प्रियम्पशन लिख देता है। तो ये चीज आपको बारीक है लेकिन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 4 नेसेसरी डेडलॉक क्या होता है और 4 नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी होती है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम वन बाय वन करके इन 4 नेसेसरी कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, देयर शुड बी रिसोर्स दैट कैन बी ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एक रिसोर्स है वो एक एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है वो उसको क्या कर सकती है, ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस P1 है और ये रिसोर्स है, ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है इस रिसोर्स को क्या कर सकती है, एलोकी, यानी कि हम उसको दे सकते हैं। मतलब एक टाइम पे हम बहुत सारा, ये मतलब नहीं कि भाई थोड़ा उसको दे दिया थोड़ा उसको दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। एक टाइम पे जो है देयर शुड बी रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन रिसोर्स एट अ टाइम, ठीक है। क्लियर है भाई, वन प्रोसेस एट अ टाइम। एक तो डायग्राम से क्लियर है कि भाई एक प्रोसेस ने एक टाइम पे एक ही रिसोर्स को होल्ड करके रखा है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपने देख लिया। सेकंड है आपका होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट से क्या समझ रहे हैं, होल्ड कर रहा है और वेट कर रहा है। तो प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेज। प्रोसेस जो है वो यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्सेज को होल्ड करके रख सकती है एंड स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेज, और फिर से जो है वो और रिसोर्सेज के रिक्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो प्रोसेस जो है वो क्या कर रही है, एक से ज्यादा रिसोर्सेज को, मल्टीपल रिसोर्सेज को होल्ड कर रही है और मल्टीपल रिसोर्सेज की जो है वो रिक्वेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। in the process to hold resource 2 and process 3, देखो यहाँ पे
यहाँ पे आपकी टोटल प्रोसेस कितनी है, प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है। टोटल रिसोर्स कितने हैं, 3। प्रोसेस 2 को जो है, प्रोसेस 2 को 2 प्रोसेस जो है रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं, 2 और 3, ठीक है। और रिक्वेस्ट किसकी कर रही है, रिसोर्स जो है 1 की, ठीक है। और जो कि एलोकेटेड है प्रोसेस 1 को। या तो ये कि प्रोसेस 1 छोड़ दे तो जो है प्रोसेस 2 रिलीज हो जाए, या फिर जो है प्रोसेस 2 छोड़ दे तो जो है ये वाली रिलीज हो जाए। तो ये होता है आपका होल्ड एंड वेट, कि भैया मल्टीपल रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा और भी रिसोर्सेज की क्या कर रही है, वेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन आपका क्या कहता है, रिसोर्स कैन नॉट बी प्रियम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय अ फोर्स। मतलब यहाँ पर जो है आप किसी भी रिसोर्सेज को कैन नॉट बी प्रियम्प्टेड, प्रियम्प्टेड का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, जबरदस्ती। आप किसी प्रोसेस को जबरदस्ती या फोर्सफुली जो है दूसरी प्रोसेस को नहीं दे सकते। मतलब आप किसी प्रोसेस को, मतलब आपने कोई रिसोर्सेज को जबरदस्ती लिया किसी प्रोसेस से और आप उसको दूसरी प्रोसेस को नहीं दे सकते, ठीक है। प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वन, मतलब यह प्रोसेस जो है वो आराम से जो है या तो अपनी मर्जी से कि आपने काम खत्म होने के बाद वो जो है रिसोर्स को रिलीज कर सकती है, समझ में आया। तो जबरदस्ती किसी के साथ यहाँ पर नहीं की जा सकती। तो रिसोर्स कैन नॉट बी प्रियम्प्टेड फ्रॉम अ रिसोर्स फॉर प्रोसेस बाय फोर्स, यानी कि जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। सर्कुलर वेट क्या होता है, सर्कुलर वेट यानी कि सर्कुलर की फॉर्म में जो है रिसोर्सेज, एक देखो ये सर्कल है तो प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये इसकी रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स 1 की, एलोकेटेड है इसको प्रोसेस 2, ऐसे ये रिसोर्स 1 एलोकेटेड है प्रोसेस 2 को और रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स 2 की, ठीक है। तो प्रोसेस इज वेटिंग फॉर रिसोर्सेज हेल्ड बाय सेकेंड प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस जो है वो वेट कर रही है रिसोर्स का और हेल्ड कर रही है मतलब सेकेंड प्रोसेस को, और विच इज वेटिंग फॉर रिसोर्स हेल्ड बाय द थर्ड प्रोसेस, यानी कि वो वेट कर रही है जो थर्ड प्रोसेस ने उसको होल्ड करके रखा है। इस तरीके से वो सर्कुलर में, मतलब ही एक ने जो है वेट कर रही है, दूसरी के पास एलोकेटेड है, इस तरीके से वो सर्कुलर के फॉर्म में जो है वो होल्ड एंड वेट यहाँ वहां वाला यहाँ पर भी काम आ गया, ठीक है। तो एक सर्कुलर सर्कल सा बन गया वो वाला, ठीक है। क्लियर है भाई। तो ये 4 नेसेसरी कंडीशन होने चाहिए आपके डेडलॉक के अंदर। अगर ये हैं तो आप जो है बोलोगे कि भैया आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके सिस्टम में जो है जो क्या है भाई, डेडलॉक है, ठीक है, डेडलॉक अक्कर है। हाँ जी। तो हमने 4 कंडीशन वो तो देख ली कि भाई जिनसे डेडलॉक होता है। अब हम वो भी देखेंगे कि भैया कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा ना, कि डेडलॉक हो गया है, अब कुछ सोल्यूशन तो निकालेंगे कि भाई डेडलॉक आ चुका है तो अब सोल्यूशन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो 4 नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी है, फटाफट नाम लेके बता दो। सबसे पहली थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकेंड थी आपकी होल्ड एंड वेट, थर्ड थी आपकी नो प्रियम्पशन और फोर्थ थी आपकी सर्कुलर वेट। यही था, चारों की चारों आपने पढ़ लिया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे उसकी, कि अब जो है जो अब कौन सी ऐसी जो है कंडीशन है, मतलब सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं जिसमें जो है आपका सॉल्यूशन में आपने बैंकर्स एल्गोरिथम का नाम बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी सारी चीजें सोल्व करने वाले हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले देखो रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं। रिसोर्स आपने पढ़ा ना कि भैया ये जो है ये प्रोसेस है, प्रोसेस को देखो हमने किस में रखा, सर्कल में, ये चीज आपको याद रखनी है। और रिसोर्सेज को हम किस में रखते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगल, है ना। तो ये जो है, ये जो इस तरीके से डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज है ना, और अगर सिंगल है तो सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मे बी आपसे जो है डायग्राम बनाए पूछे कि भैया इसका क्या मतलब है, तो ये आपका सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज है, और अगर इस तरीके से बने हो तो ये आपके मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज। क्लियर है भाई। तो रिसोर्सेज जो है वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका रीयूजेबल, है ना, रीयूजेबल रिसोर्स, और एक होता है आपका कंज्यूमेबल रिसोर्स, है ना। यूज्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम, मतलब रीयूजेबल, रीयूज मतलब एक बार यूज करके दोबारा यूज कर लेना। तो यूज्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम इज नॉट डिप्लॉयड बाय यूज, ठीक है। प्रोसेस ऑब्टेन रिसोर्सेज दैट दे लेटर रिलीज फॉर यूज बाय अदर प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस ने जो है एक प्रोसेस ने रिसोर्स को रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद दूसरी प्रोसेस उसको यूज कर ले, है ना, तो रीयूजेबल हो गया। प्रोसेसर इनपुट आउटपुट चैनल्स मेन्स एंड सेकेंडरी मेमोरी फाइल्स डेटाबेस एंड सेमाफोर्स। डेडलॉक occur if which process hold our resources and request the other। डेडलॉक कब occur होगा, जब रिसोर्सेज प्रोसेस जो है वो होल्ड करती रहेंगे और रिक्वेस्ट करती रहेंगी दूसरों की। कंज्यूमेबल कौन से होते हैं, क्रिएटेड, मतलब प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉय कंज्यूम्ड बाय ए प्रोसेस। इंटरप्ट हो गया आपका, सिग्नल हो गया, मैसेज हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इनपुट आउटपुट बफर हो गया,
डेडलॉक में अक्कर इफ रिसीव मैसेज इज ब्लॉकिंग, अगर रिसीव मैसेज जो है वो अगर आपका ब्लॉक हो जाए तो आपका डेडलॉक जो है वो अक्कर हो जाएगा। तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन, सिंबल रिप्रेजेंटेशन समझ गए होंगे। प्रोसेस प्रोसेस को है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस वाले सिंबल से। रिसोर्सेज को कैसे करेंगे, इससे। सिंगल इंस्टेंस यानी कि एक बिंदी, और मल्टीपल इंस्टेंस के लिए मल्टीपल यहाँ पर इस तरीके। ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, पीआई रिक्वेस्ट रिसोर्स, इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। होल्ड के लिए ये वाला साइन इस तरीके से आता है कि इसने जो है इसको होल्ड लिया है ना, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये वाली एरो यहाँ आ जाए। ठीक है, क्लियर है भाई। अब देखो, डेडलॉक अक्कर इफ द फोर कंडीशन होल्ड ट्रू, मतलब डेडलॉक अक्कर होगा अगर ये वाली कंडीशन जो है वो, मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं कि डोमेस्टिक एक्सक्लूजन होना चाहिए, होल्ड एंड वेट होना चाहिए, है ना, और आपका नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो भी डेडलॉक की, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एडवांटेज क्या है डेडलॉक की, सिचुएशन वर्क्स वेल प्रोसेस व्हिच परफॉर्म अ सिंगल बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, no preemption needed for deadlock, convenient method when applied to resources whose state can be saved and restored easily, feasible to enforce via compile time check, need no runtime computation since the problem is solved in the system design. Disadvantage क्या होंगी, delay process initiation, process must know future resources used, प्रोसेस को पता होना चाहिए भैया फ्यूचर में क्या जो है यूज नीड है ना, फ्यूचर में क्या नीड, प्रीएम्प्ट्स मोर ऑफन देन नेसेसरी, disallow incremental resources request, inherit preemption losses। तो ये सारी की सारी आपकी डिसएडवांटेज है और ये आपकी एडवांटेज। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर हैंडलिंग डेडलॉक की, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो कि डेडलॉक को हैंडल करती हैं, कि भैया वो भी सॉल्यूशन भी तो आएगा ना कि कौन कौन से सॉल्यूशन है जिससे हम डेडलॉक को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है डेडलॉक को इग्नोर करना, कि भाई आप समझते रहो कि भाई कोई जो है कोई डेडलॉक नहीं है, और इस डेडलॉक इग्नोरेंस को हम ऑस्ट्रिच अप्रोच भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑस्ट्रिच अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, या फिर डेडलॉक इग्नोरेंस को और क्या कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो डेडलॉक इग्नोरेंस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच, ये जो है बहुत ज्यादा यूज की जाती है। सपोज में अगर आपका खुद का जो है आप डेली लाइफ में अपनी खुद का एग्जांपल ले लो कि भैया आपके सिस्टम जो है वो हैंग हो गया है, चलते चलते काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हो, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हो। क्या कर लेते हो, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना। और ऑलमोस्ट जो है बहुत सारे बच्चे यही वाली टेक्निक अपनाते होंगे कि भैया अगर जो है आपका सिस्टम हैंग हो गया या फोन हैंग हो गया तो आप अपने फोन को भी या अपने सिस्टम को भी रीस्टार्ट कर लेते हो। ठीक है, तो डेडलॉक इग्नोरेंस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच, बहुत ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि हम जो है इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, हैंग हो गया कोई बात नहीं, हम रीस्टार्ट करते ऑन हो जाता है तो हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर हो गया ना। तो among all the mechanism this is being used by many operating system mainly for the end user, स्पेशली जो हम एंड यूजर कौन है, जो हम यूज कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो यूज की जाती है, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अज्यूम द डेडलॉक नेवर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अज्यूम करता है कि भैया डेडलॉक है ही नहीं, सिंपली इग्नोर द डेडलॉक। दिस अप्रोच इज बेस्ट सुटेबल फॉर सिंगल एंड यूजर, मतलब जो सिंगल एंड यूजर होते हैं उनके लिए बेस्ट सुटेबल है, वेयर यूजर्स यूज द सिस्टम ओनली द ब्राउजिंग एंड ऑल अदर नॉर्मल स्टफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर वही है कि भाई सिंपली जो है आपने अपने कंप्यूटर को जो है नॉर्मल रीस्टार्ट कर लिया और बस आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो ये था आपका जो है सबसे पहला जो एल्गोरिथम आप कह सकते हैं, सबसे पहली जो अप्रोच कह सकते हो डेडलॉक को इग्नोर करना, और उसको आप क्या कहते हो, ऑस्ट्रिच अप्रोच भी कहते हो। क्या कहोगे, ऑस्ट्रिच अप्रोच। क्लियर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन आपका क्या होता है, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट मतलब बचाना, प्रिवेंशन है ना। डेडलॉक हैपेंस ओनली व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन एंड सर्कुलर वेट होल्ड साइमल्टेनियसली।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई डेडलॉक आपका तभी होगा जब जो है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, होल्ड एंड वेट हो, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर, यानी कि 4 कंडीशन है, तभी आपका जो है डेडलॉक अकर होगा। तो इफ पॉसिबल वायलेट वन ऑफ द 4 कंडीशन एट एनी टाइम देन द डेडलॉक कैन नेवर अकर, यानी कि ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर इन 4 कंडीशन में से हम किसी ना किसी को क्या कर दें, फॉल्स बना दे कि भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन आप एग्जिस्ट नहीं करता, होल्ड एंड वेट नहीं करता, नो प्रीएम्पशन, मतलब अगर एक कंडीशन को भी हम फॉल्स कर देते हैं, ये नहीं है, तो आपका डेडलॉक होगा ही नहीं, क्योंकि भाई चारों कंडीशन होंगी तभी आपका डेडलॉक माना जाएगा। अगर 4 में से एक भी नहीं है तो आप नहीं कहोगे कि आपके सिस्टम में डेडलॉक है। This idea behind the approach is very simple that we have to fail one of the 4 condition। आपको इन 4 कंडीशन में से एक कंडीशन को फेल करना है और नॉर्मल जो है आप अपना डेडलॉक को बचा सकते हो, यानी कि डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लियर है भाई? तो पहला था ऑस्ट्रिच अप्रोच, जिसमें जो है डेडलॉक अवॉइडनेस, सॉरी डेडलॉक जो है इग्नोरेंस, यानी कि डेडलॉक को आप मानते हैं कि भाई डेडलॉक है ही नहीं, इग्नोर करते रहते हैं। ये बहुत सारा एंड यूजर या फिर डेड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें आप अपने नॉर्मल जो है कंप्यूटर या फोन को क्या कर लेते हो, रिस्टार्ट कर लेते हो, दैट्स इट। ठीक है। सेकेंड है डेडलॉक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि भाई अगर डेडलॉक इन 4 कंडीशन के बदौलत होता है तो कोशिश करना कि इन चारों में से एक कंडीशन को हम क्या कर सके, फेल कर सके, जिससे आपका डेडलॉक हो ही ना। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जामिनर को बहुत ज्यादा प्यार है, एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा बैंकर्स एल्गोरिथम कहाँ पे यूज किया जाता है, तो डेडलॉक अवॉइडनेस में यूज किया जाता है, या फिर डेडलॉक अवॉइडनेस का कौन सा एल्गोरिथम है, तो बैंकर्स एल्गोरिथम होता है। ठीक है। तो इन अवॉइडनेस ऑपरेटिंग सिस्टम चेक वेदर द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो जो है अनसेफ स्टेट में है या फिर आपका सेफ स्टेट में। सेफ स्टेट में तो आप कुछ नहीं करोगे, बहुत बढ़िया सेफ में जा रहा है। whether the system is in safe state और unsafe state at every step which the operating system perform, है ना, मतलब अगर आपका सिस्टम जो है वो सेफ में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो अनसेफ में चला जाता है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है, फिर वो जो है वापस अनसेफ से सेफ में आ जाता है। प्रोसेस कंटिन्यू until the process is in the safe state। once the system move to unsafe state the OS has to backtrack one step। अगर एक बार सिस्टम जो है आपका अनसेफ स्टेट में चला गया या आपका अनसेफ में पहुंच गया, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करेगा, बैक ट्रैक ले लेगा, जिसकी वजह से जो है वापस जो है ये सेफ स्टेट में है ना, कि हमने गलत जो है रास्ता चुन लिया है, तो ये वापस जो है वापस दूसरे वाले रास्ते और जो जिस रास्ते जा रहा था उसी रास्ते पे जाएगा। ठीक है। सिंपल वर्ड, द OS रिव्यू इच एलोकेशन सो दैट द एलोकेशन डज नॉट कॉज द डेडलॉक इन द सिस्टम। ठीक है। लास्ट है आपका डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। भी डेडलॉक को डिटेक्ट भी कर रहे हैं और रिकवर भी कर रहे हैं। ठीक है। डिटेक्ट मतलब डिटेक्ट करना, रिकवरी मतलब रिकवर करना। दिस अप्रोच लेट द प्रोसेस फॉल इन द डेडलॉक, मतलब प्रोसेस आपकी डेडलॉक एंड देन periodically चेक वेदर डेडलॉक अकर इफ द सिस्टम और नॉट। हम चेक करें कि सिस्टम जो है आपका डेडलॉक अकर है या नहीं है। इफ इट इज अकर देन इट अप्लाई सम ऑफ वॉलंटरी मेथड टू द सिस्टम गो टू रिड ऑफ द डेडलॉक। ठीक है। अगर है तो जो है कुछ इस तरीके से रिकवरी मेथड अप्लाई करना, जिससे जो आपका सिस्टम डेडलॉक से बाहर आ सके। ठीक है। क्लियर है भाई? तो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा डेडलॉक, इग्नोरेंस, जिसको हम ऑस्ट्रिच अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा डेडलॉक प्रिवेंशन। थर्ड हमने पढ़ा डेडलॉक अवॉइडनेस। फोर्थ है आपका डेडलॉक डिटेक्ट एंड रिकवरी, यानी कि डेडलॉक की रिकवरी यहाँ पर हो रही है। ठीक है। हाँ जी। अब डेडलॉक प्रिवेंशन देखो, प्रिवेंशन में हम इन चारों कंडीशन में से अगर एक को फॉल्स साबित कर दे, एक को गलत साबित कर दे, फेल कर दे, तो आपका डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है। तो इफ वी सैमुलेट डेडलॉक विद प्रिवेंशन, चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को फेल कर दो तो आप बोल दोगे कि डेडलॉक नहीं है। ठीक है। तो डेडलॉक जो है इन 4 टांगों के ऊपर खड़ा है, इन 4 टांगों के ऊपर खड़ा है। अगर इन 4 टांगों में से अगर एक टांग भी तोड़ दोगे तो मतलब डेडलॉक आपका होगा नहीं। तो सबसे पहले आता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब हम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कौन सी टांग को हम तोड़ पाते हैं। ठीक है। तो वी डू नॉट हैव सिस्टम विल रिसोर्स बीइंग शेयरेबल, है ना, हमारे क्या है कि शेयरेबल सम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर प्रोसेसिंग यूनिट आर नॉन शेयरेबल, है ना, ये शेयरेबल नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट डेडलॉक बाय डिनाइंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसलिए जो है पॉसिबल नहीं है कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की टांग को तोड़ सकें, यानी कि
हम इसको जो है नहीं रिमूव करवा पाएंगे। शेयर रिसोर्सेज सच एज रीड ओनली फाइल्स डू नॉट लीड टू द डेडलॉक। लेकिन अगर आप रिसोर्सेज शेयर नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। लाइक प्रिंटर जो है उसको आप शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये नॉन शेयरेबल है, इस वजह से जो है ये आपका नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर एग्जाम्पल है स्पूलिंग का। स्पूलिंग जैसे आपका ये प्रिंटर है, नंबर ऑफ जॉब है, पहले ये आएगी फिर ये आएगी फिर ये आएगी फिर ये आएगी, यानी कि ये आपका शेयरेबल है नहीं, जिसकी वजह से जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जो है आप नहीं कर सकते, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट जैसे यहाँ पर आपने एग्जांपल लिया कि आपका टेप ड्राइवर है या आपकी हार्ड डिस्क है या आपका प्रिंटर है, ठीक है। तो होल्ड एंड वेट कंडीशन लाइज when a process hold a resources and waiting for some other resources to complete its task that will occur because there can be more than one process which are holding one resources and waiting other in the cycle order, ठीक है। टू ब्रेक द नेसेसरी कंडीशन इट इज फॉलोइंग टू अप्रोच, है ना, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ये दो। तो आपके देखो लेस रिसोर्स यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि भाई आपने जो है टेप ड्राइव में पहले रीडू फिर राइट किया, हार्ड डिस्क में किया, प्रिंटर में किया, तो यहाँ पर भी रिसोर्स आपके होल्ड हो रही हैं, वेट किया जा रहा है, तो ये वाला भी आपका पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। मतलब प्रिवेंशन में आप होल्ड एंड वेट के साथ भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। तो होल्ड एंड वेट क्लियर है भाई। तो होल्ड एंड वेट को भी आप कुछ नहीं कर सकते। दो दो जो है दो अप्रोच में मैंने इसको क्या किया, ब्रेक किया। सबसे पहले जो है हमने होल्ड ओनली होल्डिंग नो वेटिंग। यहाँ पर देखो P1 ने टेप ड्राइव को होल्ड किया है, P1 ने हार्ड डिस्क को जो है होल्ड किया है, और P1 ने जो है वो प्रिंटर को होल्ड किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, होल्ड एंड वेट को दो अप्रोच में ब्रेक किया। सबसे पहले अप्रोच थी सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना, भैया यहाँ पर कोई वेट नहीं चल रहा, तो यहाँ पर जो है दिक्कत आई लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन। यहाँ पर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन ज्यादा हुई ही नहीं, है ना। सेकंड मैंने ब्रेक किया रिलीज एंड रिक्वेस्ट। हमने क्या किया, रिलीज किया और रिक्वेस्ट किया। तो सबसे पहले हमने सारे के सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया, देन जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो P1 ने जो है रिक्वेस्ट की R2 की, रिसोर्स 2 की, और P1 ने जो है P1 को एलोकेटेड है R1, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका स्टारवेशन में जा सकता है। तो भी मतलब ये है कि भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसको भी हम जो है नहीं तोड़ सकते, और होल्ड एंड वेट को भी नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोसेस बीइंग अलोकेटेड ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर बिगिनिंग इज इट्स एग्जीक्यूशन। मतलब एग्जीक्यूशन से पहले ही रिसोर्सेज को एलोकेट करवा देना, इसकी क्या डिसएडवांटेज है। सीपीयू की यूटिलाइजेशन कम हो रही है, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वेरी हाई रिसोर्स यूटिलाइजेशन, डी ऑप्शन है नन ऑफ द मेंशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि रिसोर्सेज मैंने दे दिए, तो रिसोर्सेज क्या हो रहे थे, लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया, तो ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। यानी कि सारे रिसोर्स आपने प्रोसेस को दे दिए, लेकिन एग्जीक्यूशन तो नहीं हो रहा ना, प्रोसेस को फिर भी जो है किसी और दूसरे रिसोर्स की जरूरत है। इससे क्या हुआ कि भाई यहाँ पर रिसोर्स की यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रही है। To ensure no preemption, आपने ensure किया कि कोई preemption नहीं है। If a process is holding some resource and request another resource that cannot be immediately allocated it, क्या होगा कि then the process wait for resources be allocated to it. The resource keep sending request until the resource is allocated to it. The process resume execution without the resources being allocated to it. D option है then all resources currently being held are preempted, कि सारे के सारे resources को हमने currently क्या कर दिया, preempt कर दिया, है ना, प्रियम्प्ट करके बैठे हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। डेडलॉक और स्टारवेशन में डिफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया स्टारवेशन का सॉल्यूशन क्या है, स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन का दूसरा नाम क्या है, डेडलॉक का दूसरा नाम क्या है, डेडलॉक का सॉल्यूशन क्या है। इस तरीके से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, ऑल प्रोसेस कीप वेटिंग फॉर ईच अदर टू कंप्लीट एंड नन कैन एग्जीक्यूटेड, यानी कि सारी की सारी प्रोसेस जो है वो एक दूसरे जो है वेट कर रही है रिसोर्सेज का, लेकिन कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई ही नहीं।
यहाँ पे देखो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कीप एग्जीक्यूटिंग एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेस आर ब्लॉक। हाई प्रायोरिटी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटिंग में है, लेकिन जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो ब्लॉक हो चुकी है। मतलब जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। स्टारवेशन मतलब कि भैया बड़ी बड़ी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है या फिर छोटी छोटी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है या फिर जिनकी प्रायोरिटी हाई है वो वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन जो है बेचारी जो जिनकी प्रायोरिटी लो है, जिनके पास प्रायोरिटी नहीं है, जिनके पास सिफारिश नहीं है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, वो बेचारी पीछे 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 रह के स्टारवेशन में मतलब बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, तो ब्लॉक हो गई। क्लियर है भाई? रिसोर्सेज आर ब्लॉक्ड बाय द प्रोसेस। रिसोर्सेज जो है वो ब्लॉक किए जाते हैं प्रोसेस के द्वारा। रिसोर्सेज आर कंटिन्यूअसली यूटिलाइज्ड। यहाँ पर रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली यूटिलाइज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन वो वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है जिनकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो आराम से यूटिलाइज कर रही है रिसोर्सेज का, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज पूरे के पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी रिसोर्स आपका यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है। डेडलॉक होने के लिए 4 नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, सर्कुलर वेट। प्रायोरिटी आर असाइन टू द प्रोसेस। यहाँ पर जो है आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, तभी जो है आपका स्टारवेशन होगा। ऑल्सो नोन एज जो है डेडलॉक को आप सर्कुलर वेट भी कहते हो। डेडलॉक का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सर्कुलर वेट है। और जो आपका स्टारवेशन है उसका दूसरा नाम क्या है? लाइव लॉक है। साथ के साथ बोलते रहो भी, बोलते रहो, बोलते रहोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज भूल जाओगे सब कुछ। ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं, ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर सोचोगे कि भैया क्या था। इसका जो सॉल्यूशन है डेडलॉक का, प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। जो 4 कंडीशन है, अगर आप उनको फॉलो कर लेते हो तो भी आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हो। स्टारवेशन की अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो स्टारवेशन का सॉल्यूशन होता है एजिंग, है ना। एजिंग जो है इसका सॉल्यूशन है। अब स्टारवेशन की अगर मैं एक नॉर्मल से आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो स्टारवेशन मतलब भूख से मर जाना, भूख से मर जाना। यानी कि प्रोसेस जो है बेचारी वेट कर रही है, लेकिन कभी ना कभी तो एग्जीक्यूट होगी, ये फिक्स। लेकिन डेडलॉक में कभी भी प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होती ही नहीं है। यहाँ पर प्रोसेस जो है 10 साल में, 12 साल में या 2 साल में या 4 साल में कभी तो ऐसा नंबर आएगा बेचारी का जो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, नॉर्मल से कहते हैं ना कि 12 साल में तो गुरुडी की भी कहते हैं ना, नॉर्मल जो पुराने लोग कहते थे कि तो तेरी तो आ ही जाएगी, है ना। 12 साल में कुरुडी की बोर्ड आती, तेरी तो हो ही जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर है कि भैया इसका कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन डेडलॉक में कभी कुछ नहीं होता। यहाँ पर कोई उम्मीद ही नहीं है। यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि उम्मीद हो सकती है, यहाँ पर नो उम्मीद। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन जो कंडीशन है वो नॉट होल्ड द, ये भी आपकी होल्ड नहीं, मतलब इसको ये वाली टांग भी आप नहीं ब्रेक कर सकते, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली भी नहीं कर सकते, होल्ड एंड वेट वाली भी नहीं कर सकते, नो प्रियम्पशन वाली भी नहीं कर सकते। In order to ensure that condition does not hold, the following protocol may be used. The process is holding some resource request and other resources that cannot be immediately allocated. ठीक है, immediately हम उसको जो है allocate नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला भी possible आपका नहीं है। एट लास्ट आपका है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, होल्ड एंड वेट भी नहीं है और नो प्रीएम्पशन भी। मतलब अगर आपको बाकी चीजें समझ में नहीं आई तो ये डायग्राम समझ लो, डायग्राम याद कर लो कि भैया अब जो प्रिवेंशन में से जो है 4 टांगों में से एक ही टांग तोड़ सकते हो, वो है सर्कुलर वेट वाली। सर्कुलर वेट वाली में जो है आप प्रायोरिटी वाइज जो है रिसोर्सेज असाइन कर सकते हो न्यूमेरिकली, जिससे जो है आपका कभी भी जो है डेडलॉक होगा ही नहीं। तो टू वॉयलेट सर्कुलर वेट वी कैन असाइन प्रायोरिटी नंबर टू ईच ऑफ रिसोर्सेज। द प्रोसेस कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर लेसर प्रायोरिटी रिसोर्सेज। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो लेसर प्रायोरिटी रिसोर्स को क्या नहीं कर सकती, रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। दिस एंश्योर दैट नॉट अ सिंगल प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट अ रिसोर्स which being utilized by some other resources and no cycle can be formed। यहाँ पर साइकिल आपकी होगी ही नहीं। ठीक है, तो ले दे के बात ये है कि उन 4 कंडीशन में से एक ही कंडीशन को ब्रेक कर सकते हैं, वो है आपकी सर्कुलर वेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेडलॉक अवॉइडनेस। डेडलॉक अवॉइडनेस क्या कहता है? तो डेडलॉक अवॉइडनेस के भी 3 एल्गोरिथम है जिसको जो है आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपका मैंने आपको बताया था डेडलॉक अवॉइडनेस कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है, बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यानी कि जिसको आप रैक कहते हो वो यूज करता है, और सेफ स्टेट, है ना। तो ये 3 एल्गोरिथम है आपके किसके, डेडलॉक अवॉइडनेस के। तो डेडलॉक अवॉइडनेस में बार बार क्वेश्चन आता है कि भैया क्या यूज किया जाता है,
ठीक है। तो देखो डेडलॉक अवॉइडनेस में कौन सा बैंकर्स एल्गोरिथम, बैंकर एल्गोरिथम कहाँ यूज किया था, डेडलॉक अवॉइडनेस, तो ये चीज याद रख लेना। देखो require that system has some additional priority information available. Simple and most useful model require that each process declare the maximum number of resources of each type and that it may need. The deadlock avoidance algorithm dynamically examine the resources allocation status to ensure that there can never a circular wait condition. तो यहाँ पर तीन मेन एल्गोरिथम है जिससे आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले सेफ स्टेट में रहना, कि भैया आप सेफ स्टेट में रहो, सेफ में रहो, सेफ में रहो, ठीक है। सेकेंड है आपका रिसोर्स यानी कि रैग, जिसको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहते हैं, रैग, ठीक है। और थर्ड है आपका बैंकर एल्गोरिथम। तो देख लो भाई इनको वन बाय वन करके। हाँ जी, सेफ स्टेट आपकी क्या कहती है, when a process requests are available resources, request must decide it immediately the system is a safe state or not। क्वेश्चन आता है ना कि प्रोसेस आपकी सेफ स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये देखो सीक्वेंस देखो, द प्रोसेस इन विच पीआई इज द रिसोर्सेज कैन स्टिल रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हेल्ड बाय द रिसोर्सेज, ठीक है। पीआई नीड नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, देन पीआई वेट अंटिल फिनिश्ड, ठीक है। तो पीआई टर्मिनेट पीआई प्लस वन कैन ऑब्टेन नीडेड रिसोर्सेज एंड सो ऑन। अब ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सेफ, अब देखो बेसिक यहाँ पर देखो, इससे आप और अच्छे से समझ जाओगे कि आपकी सेफ स्टेट है, यहाँ तक जा रहा है कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही अनसेफ में जाएगा आप क्या कर लोगे, बैक ट्रैक करके वन स्टेप लोगे, वापस सेफ स्टेट में आ जाओगे। अनसेफ स्टेट का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि भैया आपका डेडलॉक है। अनसेफ स्टेट में डेडलॉक को अवॉइड किया जा सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इफ अ सिस्टम इज सेफ स्टेट कोई डेडलॉक नहीं है, इफ अ सिस्टम इज अनसेफ स्टेट पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक, पॉसिबिलिटी है डेडलॉक होने की, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि अनसेफ स्टेट है, तो आप श्योरिटी के साथ ये नहीं कह दोगे कि भैया आपके सिस्टम में तो डेडलॉक है ही। अवॉइडनेस एंश्योर दैट अ सिस्टम विल नेवर एंटर इन अनसेफ, मतलब अवॉइडनेस आपका क्या कहता है कि भैया आपको इंश्योर करता है कि आपका जो सिस्टम है वो कभी आपका अनसेफ स्टेट में ना जाए, ठीक है। अवॉइड हम करते रहेंगे, भाई अगर अनसेफ स्टेट में जाएगा ही तो बैक ट्रैक कर लेंगे, है ना। एग्जाम्पल देखो भाई, यहाँ से बहुत अच्छे से समझ जाओगे सारी चीजों को। ऑल अनसेफ स्टेट्स आर, ऑल अनसेफ स्टेट आपकी क्या होंगी, डेडलॉक होगा, नॉट डेडलॉक, फेटल या फिर नन ऑफ द बोथ। तो ऑल अनसेफ स्टेट क्या होंगी, डेडलॉक है नहीं, नॉट पॉसिबिलिटी है लेकिन डेडलॉक नहीं होगा, तो यानी कि आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अ स्टेट इज सेफ, अगर स्टेट आपकी सेफ है तो आप क्या कहोगे, हाँ जी, कब कहोगे कि जो सिस्टम है वो आपका सेफ स्टेट में है, तो सिस्टम डज नॉट क्रैश ड्यू टू डेडलॉक अकरेंस, जो सिस्टम है वो आपका क्रैश नहीं होगा डेडलॉक अकरेंस की वजह से। भैया वो डेडलॉक अकर कर रहा है तो यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं है इस लाइन का, ठीक है। स्टेट सिस्टम कैन अलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर, कुछ ऑर्डर में जो है आपने कर दिया है जिससे जो आपका स्टिल आप जो है डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल सही है। अभी आपने सेफ स्टेट में यहाँ पर देखा होगा कि जो है आप कुछ सीक्वेंस में आप कर देते हो जिससे जो है आपका सेफ स्टेट मतलब आपका डेडलॉक नहीं होगा, अवॉइड किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। स्टेट कीप द सिस्टम प्रोटेक्टेड एंड सेफ, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे ही नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सिस्टम इज इन सेफ स्टेट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, क्या रहेगा, सेफ एलोकेशन रहेगा, रिसोर्स रहेगा, सीक्वेंस रहेगा या फिर मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सम ऑर्डर था यानी कि सीक्वेंस था, है ना। तो सेफ सीक्वेंस रहेगा तभी आप कहोगे कि भैया आपका जो सिस्टम है वो आपका सेफ है, अगर उसमें सेफ सीक्वेंस जो है जो है तो अकर कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, और ये क्वेश्चन तो इतनी बार आया और सेम क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखो आपके पास टोटल प्रोसेस कितनी है, तीन, P0, P1 और P2, ठीक है। टोटल जो है 12 मैग्नेटिक टेप है, यानी कि रिसोर्सेज आपके कितने हैं, 12, और बोल रहा है कि 10 रिसोर्सेज 10 टेप ट्राई का आपने रिक्वायर कर रखा है, 10 रिक्वायर कर लिए, तो रिसोर्सेज फ्री कितने हैं, 2, ठीक है। P1 को चाहिए P0 ने रिक्वायर कर रखे हैं 10 टेप ड्राइव्स, P1 को है 4 चाहिए और P2 को चाहिए 9 टेप ड्राइव्स, ठीक है। हाँ, ये मैक्सिमम है कि P0 को चाहिए 10, सॉरी ये मैं यहाँ पर गलत बोल रही, P1 को चाहिए 4 और P2 को चाहिए 9,
ठीक है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम नीड है कि भाई P0 को एग्जीक्यूशन के लिए 10 रिसोर्सेज चाहिए, P1 को एग्जीक्यूशन के लिए 4 चाहिए और P2 को एग्जीक्यूशन के लिए 9 चाहिए। ठीक है, अब करंटली कितने कितने रिक्वायर्ड है, करंटली कितने हैं, 5 इसको दे रखे हैं, 2 इसको दे रखे हैं, 2 इसको दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो ऐड करो, टोटल कितने रिक्वायर है, 5 और 2 7 9। फ्री कितने हैं, टोटल 12 थे, 9 जो है दे रखे हैं, फ्री कितने हुए 3। ठीक है, अब बोल रहा है कि भैया सेफ सीक्वेंस कौन सा होगा, सेफ सीक्वेंस कौन सा होगा। अब आप बताओ मुझे, अगर मैं इसको 3 दे दूं, अगर मैं इसको 3 दे दूं तो इसके पास कितने बचेंगे 8। क्या 8 में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसको तो 10 चाहिए ना एग्जीक्यूशन के लिए, तो किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है भैया कि आप इसको दे दो और ये एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसको 3 दे दिए, इसके कितने हो गए 5, तो इसको तो 4 ही चाहिए थे, तो ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो P1 को तो हम कर सकते हैं। फिर P2 को देखो, इसको इसके पास 2 है और इसको मैंने 3 दे दिए, कितने में 5, तो क्या आप इसको कर सकते हो, क्या आप इसको यहाँ पर कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी 7, 5 और इसको चाहिए कितने 7, एग्जीक्यूशन के लिए कितने चाहिए 7 चाहिए, लेकिन मेरे पास बने कितने 5 ही तो बने और 4 और चाहिए, है ना, टोटल 9 चाहिए। इसको जरूरत है 7 की, तो 3 से कैसे काम चला लेगा ये। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो एक ही प्रोसेस आपकी सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रही है, जो बेचारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो है P1। ठीक है, अब P1 आ गई, P1 सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई, तो देखो P0 से तो कुछ भी नहीं हो रहा, P2 से भी नहीं हो रहा, तो P1। अब आपका जो आपको जो आप कंफ्यूजन में हो गए भैया B आंसर दूं या D आंसर दूं, कि B पहले होगा या D। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे बोल रहा है P2 एग्जीक्यूट होगी। अब मेरे पास टोटल जो मेरे पास रिसोर्सेज रिलीज हुए, टोटल मेरे पास रिसोर्स कितने हैं 5, P1 एग्जीक्यूट हुई और 5 रिसोर्स थे, 5 के 5 इसने रिलीज कर दिए। ठीक है, अब जो है 5 रिसोर्सेज में किसको दूं कि भैया एग्जीक्यूट हो जाए। अगर मैं P1 को 5 देती हूँ, अगर मैं P1 को 5 दे दूं, मैंने इसको 5 दे दिए, 5 तो इसके पास थे और 5 और दे दूं, तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि तो इसको 10 ही चाहिए। अब P2 को देखो, इसको 2 है और 5 दे दिए मैंने, तो कितने हुए 7, लेकिन इसको तो एग्जीक्यूशन के लिए कितने चाहिए 9, और मेरे पास 7 ही है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, नहीं, ये तो होगा नहीं। कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है P0 वाला, तो P1 के बाद आ रहा है P0, और P1 एग्जीक्यूट होते कितने रिसोर्स दे देगा 10, और फिर इसको हम देंगे 10 दे दो या 7 दे दो, क्योंकि 7 चाहिए, 7 होते ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो P0 के बाद आपका एग्जीक्यूट होगा P2। अब देखो डी ऑप्शन तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आया, यही एक आपको जो है बताना था, एक सीक्वेंस बताना था कि किस सीक्वेंस में आप करो कि भैया आपका जो है सेफ सीक्वेंस हो। तो सेफ सीक्वेंस होगा तो आप बोलोगे कि भैया डेडलॉक नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से सीक्वेंस ऐसे ही डाल दोगे ऊपर नीचे, तो आपका हमेशा डेडलॉक अक्कर करेगा। तो ये होता है सेफ सीक्वेंस। समझ में आया, समझ में आया भाई, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या ये क्वेश्चन आप करोगे, ये मैं आपको होमवर्क दे दूं, क्या ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे दूं, थोड़ा सा समझा लेती हूँ। देखो टोटल जो है आपके पास 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। ठीक है, और करंटली जो अवेलेबल रिसोर्सेज, टोटल रिसोर्सेज हैं 10। ठीक है, रीयूज्ड रिसोर्सेज 6, 5, 4 और 7। ठीक है, ठीक है, तो देखो रिसोर्सेज यूज्ड कितने हैं, 1, 1, 2 और 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, है ना, और टोटल रिसोर्सेज कितने थे 10। तो फ्री रिसोर्सेज कितने हो गए, 10 में से 8 गए 2, तो फ्री रिसोर्सेज कितने हैं 2, और मैक्सिमम जो है P1 का एग्जीक्यूट होने के लिए 6 चाहिए, इसको 5 चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको 7 चाहिए। अब आप देखो 2 हम पहले किसको दें, फिर जो है टोटल रिलीज हो जाएंगे, फिर देखो किसको दें, और ये इसी तरीके से आपको एक सेफ सीक्वेंस बताना है कि भैया सेफ सीक्वेंस क्या होगा। तो प्लीज जो है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, कल सबसे पहले वाली क्लास में यही क्वेश्चन उठा के आप लोगों से मैं पूछने वाली हूँ, और आई होप आप सभी जो है इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो आई होप आपको सेफ सीक्वेंस बहुत अच्छे से, है ना,
तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, स्टेप सीक्वेंस सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखो रैग, रिसोर्स एलोकेशन। 3 एल्गोरिथम थे ना, सबसे पहले था सेफ सीक्वेंस, फिर था आपका रैग यानी कि रिसोर्स एलोकेशन, फिर लास्ट आपका बैंकर। तो डिस्क्राइब डेडलॉक, डेडलॉक को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। रैग जो है वो आपका डायरेक्टेड ग्राफ होता है, जो आपकी जिसमें आपके सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं और सेट ऑफ एजेस होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपका प्रोसेस है, आपकी रिक्वेस्ट है, रिसोर्सेज है, प्रोसेस है, एलोकेटेड है, रिसोर्सेज है। The resource allocation graph is the pictorial representation of the state of a system. As its name suggests, the resources allocation graph is the complete information about all the process which are holding some resources or waiting for some process. It also contains the information about all the instances of all the resources, whether they are available or being used by the process. ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्टिसेस को मैंने आपको बताया था, वर्टिसेस को हम किससे करते हैं, इससे। वर्टिसेस को हम जो है रिसोर्सेज, वर्टिसेस में हम मेनली वर्टिसेस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रोसेस, एक होता है आपका रिसोर्स, ठीक है। प्रोसेस को हम इससे जो है डिनोट करते हैं और रेक्टेंगल रिसोर्सेज को हम इससे डिफाइन करते हैं। ये जो है ये आपका सिंगल इंस्टेंस है। रिसोर्सेज को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये जो है सिंगल डॉट आपका सिंगल इंस्टेंस हो गया, मल्टीपल डॉट्स आपके मल्टी इंस्टेंस हो गए। क्लियर है भाई? यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है रजिस्टर सीपीयू और इसका एग्जाम्पल है रजिस्टर, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है भाई? तो वर्टिसेस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला था प्रोसेस और सेकंड था रिसोर्स। प्रोसेस को मैंने डिनोट किया सर्कल से और जो आपका रिसोर्सेज है उसको मैंने डिनोट किया रेक्टेंगल से। फर्दर मैंने रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस। इससे आपको जो है डायग्राम में भी पूछ ले, है ना। फिर जो है फर्दर जो आपकी एजेस हैं, तो आप जो है असाइन कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। असाइन जो है वो इस तरीके से होता है और रिक्वेस्ट इस तरीके से होता है, तो आपको ये साइन याद रखना है, ठीक है। रैग जो होता है वो डिस्क्राइब करता है किसको भाई, किसको डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करेगा भाई, डेडलॉक को। नेक्स्ट है एजेस, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये एलोकेटेड है और ये आपके मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम। क्या है बैंकर्स एल्गोरिथम? यहाँ पे देखो भाई सेम सा है, कुछ ज्यादा वो नहीं। यहाँ पर आपको बताना है कि ये स्टेट आपकी सेफ है या अनसेफ है, या फिर प्रोटेक्टेड है या फिर डेडलॉक होगा। तो वही आपको सेफ सीक्वेंस यहाँ पे निकालना है। सेफ सीक्वेंस निकाल लोगे कि भैया आपके पास टोटल जो है 5 प्रोसेस हैं और टोटल जो इंस्टेंस है वो ए को चाहिए 10, बी को चाहिए 5, सी को चाहिए 7 और विद द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी इंस्टेंसेस की बात हो रही है। देखो ए बी सी 3 मल्टी हो गए ना, पहले तो सिंगल, अभी तक हमने किया था सिंगल वाला, अभी यहाँ पे देखो मल्टी इंस्टेंस आ गए। तो आपके पास 3 है ए बी सी और टोटल प्रोसेस कितनी है 5, है ना। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है ए को 7, बी को 5, सी को 3 और ऐसे ही जो है टोटल यहाँ पर ये है। और यहाँ पर जो है जो आपको दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, है ना, ये आपके एलोकेटेड है, ये आपके मैक्सिमम है। अब आपको करना क्या है, ये आपके एलोकेटेड हो गए, आपके मैक्सिमम हो गए। तो और यहाँ पे बोल रहा है कि फ्री आपके पास 3 3 2 है। अब करना क्या है आपको, माइनस करो 7 5 3। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7 4 3, है ना। अब यहाँ पे देखो 3 2 2। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 2 एंड 2। ये वाला देखो 902 902, तो 6 0 0। अब ये वाला देखो 2 2 2 2 2, तो यहाँ पे क्या बचा 0 1 और 1। लास्ट वाला क्या है 4 3 3, तो क्या बचा 4 3 1, है ना। अब ये जो है ये रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5, ये जो है रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास है कितने 3 3 2, किसको दोगे भाई 3 3 2 मैं किसको दूं कि भैया ये आपके एग्जीक्यूट हो जाए। बताओ सबसे पहले किसको दें, इसको तो दे नहीं सकते क्योंकि इसको तो 7 चाहिए, इसको 6 चाहिए और इसको 4 चाहिए। किसी भी हाल में ये वाले तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। या तो हम P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसको क्या चाहिए 3 3 जो है 1 2 2 चाहिए। अगर मैं 2 0 0 में 3 2
2 ऐड कर दो तो क्या बचेगा, 5, 2 और 2। इसका एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए, 3, 2, 2, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं 2 1 1 वाले को। तो 2 1 1 2 1 1 में अगर मैं इसको दूं 3 3 2 तो क्या हो जाएगा 3 3 5। उसको चाहिए कितना, 2 तो ये भी हो सकता है। तो या तो जो है आपका P3 हो सकता है या P1, है ना। हमें सिर्फ सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट या फिर ये बताना, हमें सीक्वेंस नहीं बताना यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज जो है मैंने P1 वाला ले लिया, ठीक है, P1 वाला ले लिया, P1 को मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया। P1 को मैंने किया तो यहाँ से जो टोटल मुझे मिले वो कितने मिले, 5, 3 और 3, 5 3 और 3 है मेरे पास, है ना। अब मैं किसको कर सकती हूँ, किसको कर सकती हूँ भाई, इसको कर सकते हैं, या तो P4 वाले को कर लो क्योंकि तो पहले भी हो रहा था, या फिर जो है आप इसको भी कर सकते हो क्योंकि मेरे पास अभी 5 3 3 है, तो आप जो है P3 P4 वाले को कर सकते हो, तो ये वाला भी हो जाएगा। फिर आपके पास ये भी रिलीज होंगे। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपका सेफ स्टेट आ जाएगा। करके देखना, आराम से हो जाएगा, बस माइनस आप करते रहना, आराम से हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट है आपका लास्ट है भाई डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, यानी कि लास्ट है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो ये आपका डिटेक्शन है, डिटेक्ट करना और रिकवर करना, है ना। मतलब आपका डेडलॉक आ गया है तो हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो सिंगल इंस्टेंस, मल्टी इंस्टेंस, डिटेक्ट, साइकिल, सेफ्टी, एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि सपोज जो है कोई प्रोसेस आपकी 80% कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर 60% कंप्लीट हो गई है, और मान लो कि डेडलॉक आ गया, तो ये क्या करेगा, अबॉर्ट कर देगा कि भाई इसको हटा दो, मतलब आपकी जो परसेंटेज है उसको, प्रोसेस को किल कर देगा। किल करने की वजह से जो है, किलिंग द प्रोसेस किल द रिसोर्स इन्वॉल्व इन द डेडलॉक, है ना। किल वन आफ्टर द अनदर, अदर कैटेगरी टू किल अ प्रोसेस, लो प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी किल फर्स्ट। हम जो है ये कुछ रूल्स हैं कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होगी उसको हम पहले ही किल करेंगे। फिर हम देखेंगे कितनी परसेंट, जैसे 80% कंप्लीट है, ये 60, तो जो कम कंप्लीट होगी फिर उसको किल करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज होल्डिंग प्रोसेस, जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को होल्ड करेगी उसको किल करेंगे कि भैया ये किल हो जाएगी तो वो रिसोर्सेज छोड़ देगी ना, ताकि बाकी प्रोसेस जो रुकी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्ट, जिसने सबसे ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रखी होगी उसको किल कर देगी, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं कि भाई इनको हम किल कर सकते हैं। क्लियर है भाई। इसके बाद हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप एग्जाम में आपको काफी मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये था आपका, हाँ जी, तो रिसोर्सेज ऑफ सिंगल इंस्टेंस, फिर मल्टीपल में आपके जैसे एबीसी, ये जैसे हमें अभी पीछे वाला एग्जांपल लिया तो उसमें मल्टीपल इंस्टेंस वाले एल्गोरिथम थे, ठीक है। मल्टीपल इंस्टेंस वाला था जिसमें एबीसी डी भी आ सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, उस तरीके से, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। आई होप आपको पूरा डेडलॉक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो बाद में जो मैंने कहा था कि सिंगल सब्जेक्ट पे हम जो क्वेश्चंस लाएंगे, तो क्वेश्चन मैं उस वाली क्लास में कवर करवा दूंगी। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भैया 4 जो है प्रॉब्लम होती है, उन 4 प्रॉब्लम के फिर सॉल्यूशन होते हैं 4 ही, फिर उनको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया है। सबसे पहले आपका जो इग्नोरेंस वाला था जिसमें रीस्टार्ट कर रहे थे, सेकेंड वाला प्रिवेंशन था जिसमें 4 जो पिलर हैं आपके करना उसको एक आपको ब्रेक कर रहे थे, जिसमें आपका सर्कुलर वाला ब्रेक हो गया था। फिर हमने जो है अवॉइडनेस वाला किया जिसमें हमने सेफ स्टेट, रैक और आपका बैंकर्स एल्गोरिथम किया, और उसके बाद हमने लास्ट में किया रिकवरी, डिटेक्शन रिकवरी वाला, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको अपडेट मिलती रहती है। प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए भाई, बहुत मेहनत लगती है क्लासेस बनाने में, तो कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, टेलीग्राम चैनल को शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी टेलीग्राम चैनल पर आकर जुड़ सकें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।